क्या समस्या है, किन चीज़ों को लेके आप लोग जो है वो ऑटो चालक संघ जो है यहाँ पे धरना? देखिए, सीटू से संबद्ध बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ की ये प्रतिवाद सभा बेगूसराय में अंधेर नगरी चौपट राजा जहाँ मन तहाँ लूट के खा जा, ये नियम लागू हो रहा है। अभी आपके सामने ये रसीद हमारे सीटू कार्यालय में हमारे तमाम ऑटो चालक दिखा रहे हैं। ये रसीद बीहट नगर परिषद के बंदोबस्तधारी द्वारा ये रसीद काटा जा रहा है 0 माइल चौक पर। इस रसीद में आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी थी कि रोड पर चलते हुए प्रशासन से लाइसेंस लेकर 50 रुपया का टैक्स वसूली बैरियर के नाम पर किया जाए। ऐसा आज तक दुनिया में न हमने सुना, न देखा, न पढ़ा, न कहीं महसूस किया। ये बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी को 1.5 घंटा पहले हमने इस बात की जानकारी दी। मैंने रिपीट फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज किया। प्रमाण स्वरूप ई रिक्शा चालकों से, ठेला चालकों से प्रति खेप 30 रुपया और ऑटो चालकों से, टेम्पू चालकों से प्रति खेप 50 रुपया। ये गरीब आदमी इनके द्वारा बेरोजगारी के मारे ये सड़क पर कर्जा लेकर के, टेम्पू निकाल करके ये अपने परिवार का भरण पोषण, अपना रोजगार सृजन करके कर रहे हैं। एक तो सरकार ने इनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की। अगर सरकार रोजगार दे देता तो ये सड़क पर इस तरह से खाक छानते नहीं फिरते। और अब देखिए कि नगर निगम बेगूसराय में ऑटो स्टैंड है, वहाँ से 20 रुपया, वहाँ से गाड़ी जब चलती है 20 रुपया टैक्स दे करके बैरियर, बरौनी पहुँचती है वहाँ बैरियर के नाम पर 40 रुपया वसूली। अब बीच में 0 माइल है, अब वहाँ पर 100 रुपया 50 अप और 50 डाउन करके वसूला शुरू हो रहा। अब ये इस रसीद में बजाबता नगर परिषद बीहट वाहन स्टैंड करके, नगर परिषद बीहट में कहीं कोई वाहन स्टैंड नहीं है। कहीं वाहन स्टैंड बनावे और उस वाहन स्टैंड से अगर कोई गाड़ी चलती है, खुलती है, तो वहाँ भी कोई कानून नहीं है कि 50 रुपया प्रति खेप अप एंड डाउन वसूले।
ये तो एक तरह से रंगबाजी टैक्स वसूली है। और जब हम प्रशासन के लाइसेंस से अगर रंगबाजी टैक्स वसूली होगा तो हम लोग अब मजबूर हैं सारे ऑटो लेकर के हम गांधी स्टेडियम में पहुंच करके कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारी के सामने हम अपना ऑटो खड़ा करके पूछेंगे कि हम लोग अब घर से कैसे निकलें। घर से निकलेंगे सड़क पर, परिवहन टैक्स हमने चुका दिया, प्रदूषण टैक्स चुका दिया और अब हमको सड़क पर एक टैक्स के बदले हर चौक चौराहे पर इस तरह का वसूली हो रहा है। अभी हमारी प्रतिवाद सभा हो रही है। इस प्रतिवाद सभा के बाद हम लोग कल से परसों तक अभी हम लोग डेट निर्धारित करेंगे और निर्णय लेकर के हम लोग गांधी स्टेडियम की ओर कूच करेंगे और वहीं पर सारा टेम्पू गांधी स्टेडियम में भर देंगे। यही हम लोगों का भी निर्णय होगा। क्या नाम है? अंजनी कुमार सिंह, सम्मानित अध्यक्ष बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ बेगूसराय जिला कमेटी, राज्य सचिव CITU बिहार और बेगूसराय जिला पार्षद। आपको जो है ये काटा जा रहा है डेवलपमेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नाम विजय कुमार हुआ, मैं बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। ये बेरियल के नाम पे रंगदारी लिया जा रहा है। नगर परिषद बीहट जो दिलीप कुमार के नाम से टेंडर हुआ है, पहला नंबर तो 0 माइल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पे कोई स्टैंड का विषय है। जब गाड़ी हम लोग लेते हैं तो 5 साल तक रोड टैक्स भर दिया जाता है। रोड पे जब चलने का वहाँ से अगर 50 रुपये एक तरफ जाने का और 50 रुपये रिटर्निंग आने का जो बेरियल ये रंगदार थ्रू लिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी जितना जो भी करना पड़े हम इसके लिए कदम उठाएंगे और DM साहब को कल हो या परसों हो, जो भी 2 दिन के अंदर निर्णय लेंगे हम देने के तैयार। तो प्रशासन से भी बात हुई है? प्रशासन से नहीं, SDO साहब से बात हुई है सर की, जो इनके बारे में बोले हम पूछ के जो भी होगा बात करते हैं, लेकिन ये पूछने और ना पूछने वाला समय अब नहीं रहा। अभी अवैध रूप से आप लोगों का जो जी अवैध रूप से बेरियल वसूली हो रहा है वहाँ पर। कोई स्टैंड नहीं, कोई स्टैंड नहीं है। जाने आने में 50 जी हाफ डाउन 100 रुपया। 100 रुपये। जी अब आप बताइए कि ये ऑटो स्टेशन कहाँ से दे पाएगा, ड्राइवर लोग कहाँ से दे पाएगा। 40 रुपया बरौनी जंक्शन, 20 रुपया बेगूसराय, 100 रुपया 0 माइल। उससे बढ़िया गाड़ी लेकर उनके द्वार पे लगा देते हैं। हम लोग कहाँ चलाएंगे, कहाँ दे पाएंगे? इम्पॉसिबल है, संभव नहीं। अभी ऑटो चालक जितने यहाँ उपस्थिति हैं सब बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, जो अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई उद्योगपति का साधन नहीं होने के कारण अपनी जीवन यापन ऑटो के माध्यम से कर रहे हैं। और बेस में अगर छोड़ देते हैं काम करना, इनके प्रति जो परिवार के और अन्य लोग हैं वो लोग भी जो है भोजन के लिए ललायित हो जाएंगे। रोड पे चलने के बाद प्रत्येक स्टैंड समझिए या ब्रेकर समझिए या पॉइंट समझिए, हर एक पॉइंट पे कभी 20, कभी 30, कभी 50 ऑन एवरेज 10-15 किलोमीटर के अंतराल में बरौनी से बेगूसराय की डिस्टेंस 15 से लेकर 17 किलोमीटर का है, जिसमें एक बार जाने में 40, 60 और 40, 100 और 110 और डाउन लगा के फिर 110, मान लीजिए 210 रुपये अप एंड डाउन अगर हमने बैरियर के रूप में इन्वेस्ट किया, प्लस तेल अगर इंक्लूड करें उसमें 200 रुपये पर टिप, मान लीजिए अप एंड डाउन में 200 तेल हो गया, 200 बैरियर हो गया, 400 रुपये ये खर्चा हुआ। प्लस जो भी अभी कर रहे हैं इसमें राइजिंग के लिए जो लोग लिए हैं लोन बेसिस पे इनका ऑटो है, जिसका करीब 300-350 रुपये पर डे जो है सो इन्वेस्टमेंट इनका जो है से EMI जा रहा है। 350 ये खर्चा हुआ, प्लस मान के चलिए 500 रुपये पर डे तेल खर्चा हुआ,
850 रुपये ये हुआ। बैरियर के नाम में पर डे जो है सो अगर 3 बार चले तो 600 रुपये ये हुआ। ऑन एवरेज 1000 से लेकर 1500 रुपये कमाने के बाद जो है सो जीरो हो जाना है, तो उसका परिवार क्या खाएगा, क्या आगे बढ़ेगा, क्या भविष्य है उसका। इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ऑन एवरेज जितने हमारे सर्किल के ऑन एवर मान चलिए देश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, नेता लोग हैं, इस पे गौर करें। गरीब आदमी अगर पतन की ओर जा रहा है तो आगे बढ़ने के लिए क्या होगा। सरकार कहते हैं घर बना देते हैं, सड़क बना रहे हैं, लेकिन चलने वाला ही और रहने वाला ही ना रहे तो बनाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए गरीब आदमी को सपोर्ट करें ताकि वो जीवन में किसी भी माध्यम से आगे बढ़ने का कोशिश करे। सरकार गवर्नमेंट कहती है हम 1000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं या 50,000 दे रहे हैं, जॉब तो कोई दे नहीं रही है। मेन बेसिक क्या है, अगर आप पढ़ाई भी कर लिए उसका भी कंसीडर है, जातिवाद है, कहीं कुछ है, इस वजह से सबको तो जॉब मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए लोग ऑटो चला के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसमें भी अधिक तरह से लोग अगर डिस्टर्बेंस करें बैरियर के नाम पे, जो कि अनऑथराइज है, बाय द वे ऑथराइज भी है, तो उसका एक सीमा होता है। मान लीजिए पर डे अगर ऑटो चालक 100 रुपया बचत कर रहा है, 50 खर्च हुआ, फिर भी 50 उसके पास बचेगा जो भोजन चलेगा। अगर खर्चा 1000 हो रहा है, आमदनी 500 हो रहा है, 500 पर डे कहाँ से बेयर करेगा, तो ऑटोमेटिक वो आत्महत्या कर लेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार होगी।